हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम बैक टू श्वेताज वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग अच्छे हो, स्वस्थ हो और स्वस्थ रहो। तो मैं स्वस्थ होने के लिए बेसिकली गई थी इस बार पतंजलि वेलनेस सेंटर। तो अगर आप सबके मन में डाउट हो या आप लोग जाना चाहते हो तो मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम पहुँचे थे पतंजलि योगपीठ वेलनेस सेंटर में फॉर 5 डेज़, और यहाँ पे मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस बहुत 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 अच्छा था। मैं भी चाहती हूँ मैं थोड़ा सा मैंने सोचा क्यों ना अपने बारे में सोचा जाए, थोड़ा जाया जाए, और वहाँ जाने के बाद जो मुझे रियलाइज़ हुआ वो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत शिक्षा प्राप्त हुई, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर आप अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वहाँ पार्किंग की बहुत अच्छी सुविधा है। तो आप ये नहीं है कि पार्किंग की कोई इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है। तो अगर और एक चीज़ मैं आपको डेफिनेटली एडवांस में बताना चाहूँगी कि अगर आप पतंजलि जाना चाहते हैं तो मैंने नंबर शेयर किया है, आप वहाँ पे एडवांस बुकिंग कराइए। बिकॉज जब मैं गई थी वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि बहुत सारे लोगों को आने के बाद वहाँ पे बुकिंग्स नहीं मिल पा रही थी। सो माई चॉइस, या मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी कि आप एडवांस में बुकिंग करा के जाइए, वो आप सबसे बेस्ट होगा। एडवांस में बुकिंग कराने के बाद आपकी जो चार्जेस होते हैं वो है 2 बेड के लिए 6500, जो कि मैंने 5 दिन की बुकिंग कराई थी, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मिनिमम इज़ द 3 डेज़, मैक्सिमम इज़ तो आप अपने हिसाब से वहाँ रह सकते हैं। पतंजलि में जाने के बाद सबसे पहले आपको इस वाले ओपीडी ब्लॉक में जाना होता है, जहाँ पे आपकी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे पहले आपको एक रुद्राक्ष की माला मिलती है, जो पाके आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करते हो। तो सबसे पहले जैसे आपको वो मिलता है, तो मेरा सजेशन है कि अगर आप आ रहे हैं तो सबसे पहले आप मॉर्निंग में पहुंच जाइए अराउंड 11 ओ क्लॉक 12 ओ क्लॉक। इससे ये होता है कि आपकी उस दिन की जो बेसिक थेरेपीज़ होती है वो नहीं छूटती और आपको एक्स्ट्रा कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। तो बेसिकली आप आइए। उसके बाद वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अपनी पार्किंग में गाड़ी लगा दीजिए, और उसके बाद वहाँ पे आपको फ्री सुविधा रिक्शा की, सारी ई रिक्शा की फैसिलिटीज़ हैं। और एक चीज़ जो सबके मन में डाउट होते हैं कि क्या 6500 में हमें सब कुछ मिलता है, तो आपको मैं ये सजेशन बता दूं कि 6500 में आपकी सारी थेरेपीज़, चेकअप, हर चीज़ उसमें इंक्लूडेड होता है। वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के पैसे देने होते हैं, अगर आप मेडिसिन खरीदना चाहते हैं तो। बाकी इस ओपीडी ब्लॉक में आपके सबसे फर्स्ट फ्लोर पे आपका होते हैं डॉक्टर्स, और नीचे वाले फ्लोर पे हमारे खाने की सारी प्रबंध होती है। तो उसके बाद आप सामान रखने के बाद आप दोबारा से यहाँ आइए। उसके बाद आपका चेकअप होता है। चेकअप आपका कैसे होता है कि आप एक अपने डाइटिशियन से मिलते हैं और आप एक अपने डॉक्टर से मिलते हैं। आपकी बीमारी के हिसाब से डाइटिशियन और डॉक्टर आपको हेल्प करते हैं। डाइटिशियन उस हिसाब से आपका खाना बताता है और डॉक्टर आपको उस हिसाब से दवाइयाँ सजेस्ट करते हैं, और आपकी जो भी थेरेपीज़ होती हैं वो डॉक्टर वहाँ पे सजेस्ट करते हैं। तो इसके बाद उसके बाद आप जाइए, आप अपना खाना खाइए। जो आपको खाना लिखा होता है वही आपको खाना मिलता है। स्पेशल फूड वहाँ कुछ नहीं होता है, डाइट के हिसाब से आपको खाना मिलता है। तो कहीं पर भी जो आपके डॉक्टर ने आपको एक प्रिंट आउट पेपर्स दिए होंगे वो कैरी करना बहुत 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 ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़, डेली वहाँ पे आपके सेशंस होते हैं थेरेपीज़ का। तो आप ये समझ लीजिए कि आप वहाँ उठिए और आपका पूरा दिनचर्या वहाँ लिखा होता है। उसके बाद सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो वहाँ के रहने की आपकी चीज़ें बनाई गई हैं वो बहुत अच्छी हैं। बहुत एकड़ में इसको बनाया गया और इतना ब्यूटीफुल बनाया गया, एकदम फ्रेश एयर वाली आपको फीलिंग आती है। वहाँ पे रहने के लिए रूम्स बहुत अच्छे हैं, आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, वेदर इट्स AC, वेदर इट्स टीवी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वहाँ आपको नहीं मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें आप ज़रूर देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द एरिया जहाँ पे आपको खाना मिलता है, तो आप देख सकते हैं लोगों के हाथ में पर्चा है। वो पर्चा कुछ नहीं, आपके डाइटिशियन ने जो आपको खाना लिखा होगा उस खाने के हिसाब से वो आपको खाना देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना खाना खा सकते हैं। वहीं ओपीडी में ग्राउंड फ्लोर में आपको ये मिलता है। वहीं पे आपका मेडिसिन वाली शॉप भी होती है, तो जो भी आपको मेडिसिन लेना है वो आप ले सकते हैं। ये मैं आपको रात का सीन दिखाती हूँ। आप लोगों को देख सकते हैं, वहाँ इतने सारे लोग आते हैं कि उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। वहाँ से आपको टाइम टू टाइम वहाँ पे खाने का प्रबंध किया गया है। उस टाइम के हिसाब से आप अपना खाना खा सकते हैं। खाना खाने के बाद आप अपने रूम में जाके रेस्ट कर सकते हैं। अराउंड 7 ओ क्लॉक खाना शुरू हो जाता है, तो आप जब भी आपको टाइम मिले आप अपना खाना खा के वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द मॉर्निंग योगा सेशन।
सो मॉर्निंग योगा सेशन स्टार्ट्स होता है 4 AM से, जो कि आपकी षटक्रम और सारी क्रियाएं के बाद आपको स्टार्ट होता है। आपके रूम में ही आपको गाना बजाना शुरू हो जाएगा ओम से। ओम से आपका दिन शुरू होगा। यहाँ पे आके आप अपना योगा कर सकते हैं। योगा आपका 4 बजे से शुरू होता है और हमारी बहुत ही भाग्यशाली थे हम कि हमें उस दिन रामदेव बाबा जी के दर्शन हुए थे। व्यवहार का सत्य है प्यार, प्रेम, आत्मवत्ति, प्रेम का एक दूसरे के ऊपर विश्वास। पता नहीं कौन न व्यापार का सत्य तो लाभ है यद्यपि, लेकिन वो भी सात्विक लाभ। व्यापार के नाम पर कुछ लोग, मेरे भाई साहब क्या कर रहे हैं, बोले जी बिजनेस कर रहे हैं, कितने करोड़ का है, बस 10-20 लाख का है, दूसरे का करोड़ 2 करोड़ का है, तीसरे का 10 करोड़ का। फायदा भी कुछ है, बोले फायदा दान रोटी चला। अरे भाई, जिस व्यापार में लाभ ना हो, प्रॉफिट तो आपको एक यहाँ पे किट मिलता है जो आपको फर्स्ट डे OPD में मिलेगा। उसमें आपको एक ग्लास मिलता है। उस ग्लास को आपको हमेशा अपने साथ कैरी करना है और वो किट भी। उसमें आपको यहाँ पे मॉर्निंग सेशन में सबसे पहले 4 बजे एक आपको काढ़ा मिलेगा। मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको दोबारा से काढ़ा मिलेगा। उन सब चीज़ों के लिए लाइन होती है और जैसा मैंने आपको कहा, जो आपके डाइटिशियन ने आपको पर्ची दी होगी, उस पर्ची के हिसाब से आपको खाना वाना प्रोवाइडेड होगा। नाउ कमिंग टू द रूम। सो अगर हम इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करें तो आपका दिन शुरू होता है 4 बजे। तो 4 बजे आप उठते हैं, आप योगा के लिए जाते हैं। सबसे पहले आप अपने षटकर्म करते हैं, उसके बाद आप सबसे पहले काढ़ा पीते हैं। काढ़ा पीने के बाद आप योगा करते हैं। योगा करने के बाद आप दोबारा काढ़ा पीते हैं। काढ़ा पीने के बाद आप जाते हैं नाश्ता करने। नाश्ता करने के बाद आपका थेरेपी सेशन शुरू होता है। थेरेपी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी जो भी थेरेपीज डॉक्टर ने आपको सजेशन लिखी होंगी, आपके लिए लिखा होगा, वो आपको कराना बहुत ज़रूरी है। 12:30 बजे तक आपकी थेरेपी होती है। 12:30 बजे के बाद आप खाना खाने जाते हैं। उसके बाद आपका दोबारा से थेरेपी सेशन शुरू होता है, जो कि चलता है आपका 5 बजे तक। 5 बजे आप दोबारा से नाश्ता करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे आपके डाइटिशियन ने आपको लिखा होता है, उस हिसाब से आप खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद आपका दोबारा से योगा सेशन होता है। वहाँ से आप फिर खाना खाने जाते हैं। रात का भोजन करने के बाद आप 8 बजे तक अपने बिस्तर पे होते हैं और उसके बाद आप बिल्कुल सो जाते हैं। इस तरीके से वहाँ पे आपका पूरा दिन ऐसे सेटअप किया गया है कि आपको बिल्कुल भी इतना सा भी टाइम नहीं मिलता कि आप मोबाइल की दुनिया में जाएं, आप किसी और दुनिया में जाएं। और योगा और सब कुछ करने से आपके मन में इतनी शांति मिलती है। वो थेरेपीज इतनी सारी होती हैं, जैसे कि आपकी मड सेशन थेरेपी होती है, ऑयल सेशन थेरेपी होती है, पोतली सेशन थेरेपी होती है। उन सब की वीडियोस बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे आपके मोबाइल्स ले जाना अलाउड नहीं है। बट वो थेरेपीज इतनी ज़्यादा सुविधाजनक होती है कि
आपके खुद के मन को इतना अच्छा लगेगा। और जो खाना वहाँ पे लिखा होता है, बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हमें खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा है, बट ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि वो जो खाना है वो आपके हेल्थ, आपके बीमारी के हिसाब से आपको दिया जा रहा है। और मैं एक और चीज़ आपसे बताना चाहती हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे 5 दिन में 4 दिन स्वामी जी के दर्शन हुए, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा भाग्यशाली था। और मुझे वो चीज़ें वहाँ जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे शरीर के हिसाब से मुझे जो चीज़ें करनी है, जो योगा मुझे करना है, वो क्या-क्या है। भुजंगासन सर्वासन धनुरासन सिद्धि मर्कटासन। जनरल प्रॉब्लम्स के लिए मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन, ये तो रोज करना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हाँ, कुछ बातों में मैं हमेशा कहता हूँ कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए, जब करना है तो करना ही है। आज उसके अलावा आप अपने पेपर में देखिएगा, आपको नीचे की तरफ में यज्ञ भी लिखा होगा। वो यज्ञ ऐसा होता है कि आपकी बीमारी के हिसाब से वो यज्ञ होता है, उस हिसाब से आपकी बीमारी का नाश किया जाता है। ये सारी चीज़ें इस तरीके से कराई गई हैं, इस तरीके से चीज़ें वहाँ पे मेंटेन की गई हैं कि आप खुद में इतना अच्छा फील करते हैं। मॉर्निंग 4 बजे उठना, शाम के 7 बजे तक सो जाना, गाय की सेवा करना, गाय माता की सेवा करना, चीज़ें इतने अच्छे से बनाई गई हैं, इतना अच्छा फ्रेश एयर बनाया गया है कि आपको वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे वहाँ 5 दिन में बहुत 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 अच्छा लगा। और मैं सबसे यही बोलूँगी कि अगर आपको कोई बीमारी है, आप उसे ठीक करना चाहते हैं, तो ज़रूर 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 एक बार जाइए। सिर्फ बीमारी है इसलिए मत जाइए, अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो भी आप वहाँ पे ज़रूर जाइए। मुझे नहीं लगता कि 6500 बहुत ज़्यादा एक बड़ी अमाउंट है, क्योंकि वहाँ पे उस तरीके से आपको रहने की सुविधा भी दी गई है। ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ किस तरीके से वहाँ पे रूम मेंटेन किया गया। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे रूम हैं, 4th फ्लोर तक आपके रूम्स बनाए गए हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि पूरी सुविधा के साथ दिया गया है। आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से बेड्स मिल जाएंगे। और 6500 फॉर 2 बेड्स पर नाइट का आपका चार्जेस होता है। आपको सारी चीज़ें मिली होती हैं, चाहे AC हो, चाहे TV हो, बालकनी हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको रूम में रहने का टाइम ही नहीं मिलता, तो आप सिर्फ सोने के लिए आते हैं। उसके अलावा सस्ते वाले रूम्स भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महंगा है। ये आपका किट होता है जो आपको फर्स्ट डे मिलेगा, और ये हर जगह ले जाना ज़रूरी है। टेक केयर, बाय।